हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट देनी है। केवीएस में नॉर्मलाइजेशन अब लगना है। नोटिस आ गया है उसका, अभी नोटिस भी दिखाऊंगा। और हाँ, इससे बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट है, जितने भी आपके सारे डाउट हैं अभी मैं क्लियर कर दूंगा। परसेंटाइल टाइप में ये लगने वाला है, सभी शिफ्ट वाइज लगेगा, सभी शिफ्टों में लगेगा। और हाँ, इससे बताने वाला हूँ किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन आपने बहुत तरीके से देखा होगा, लेकिन केवीएस में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा इस बारे में चलिए बता देता हूँ। फ़ायदा नुकसान किसको होगा ये बताऊंगा, साथ ही हर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन लगेगा। चलिए संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब लाइक कर दिया होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसको फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, हार्ड शिफ्ट को फ़ायदा होगा या फिर ईजी शिफ्ट को फ़ायदा होगा। सभी जानकारी दूंगा। एकदम पेशेंस के साथ देखिए, बहुत बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, क्योंकि इसी से आपके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जरा ये स्क्रीन पर जो नोटिस है इस नोटिस को देखिए। तो इस नोटिस में सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है कि आपके केवीएस में नॉर्मलाइजेशन अब लगना है। लेकिन अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पर, ये नोटिस नई दिल्ली से जारी की गई है। ये तो हो गई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगने न लगने की बात। अब हम बात करते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा, हार्ड शिफ्ट में कैसे लगेगा, नॉर्मल शिफ्ट में कैसे लगेगा और ईजी शिफ्ट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा समझ गए तो आपको फ़ायदा होगा। अगर कुछ भी मिस किए थोड़ा सा भी लाइन, तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले ज़रा एकदम गौर से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर, जो आपने पेपर दिया उसका जो फुल मार्क्स था, यानी 600 पूर्णांक था, जो पूर्णांक बोलते हैं उसको, 600 था, मतलब फुल मार्क्स जो 600 था। और अब यहाँ पर देखिए, उस मान लीजिए उस 600 में से आपने 420 नंबर किए, 420 नंबर आपके हैं। अब इसको सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि परसेंटाइल तौर पे यहाँ पर लगना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 600 में से आपने, आपका ये 600 है और ये 600 में से आपने 420 किया। अब इसका हम परसेंट निकालेंगे। अब इसका अगर हम परसेंट निकालते हैं तो ये आता है 70। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये आपका 70 क्या निकला, जानते हैं? 70 निकला आपका परसेंट। अब यहीं से हम इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे और यहीं से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 70 नंबर, 70% आए। अब जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, और हाँ एक बात पहले सुन लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कि शिफ्ट में अगर नॉर्मलाइजेशन उस टाइम पे लगता है कि किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड है या किसी शिफ्ट का इजी है, तो इजी वाले का नंबर बढ़ाकर और हार्ड वाले का नंबर घटा देते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें कुछ दूसरी तरीके से ही यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन लगाकर दिया जाएगा। अब होगा क्या, ये सुनिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले अभी मैंने कितना निकाला था, 70%। अब मान लीजिए 70%, यहाँ पर कोई शिफ्ट को यहाँ पर तुलना नहीं की जाएगी। इसमें आप ही के शिफ्ट के जितने कैंडिडेट हैं उनसे ही आपके यहाँ पर नंबर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट किए जाएंगे। आते हैं, मान लीजिए 70% आपके नंबर आए और आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया उसमें टोटल 50 कैंडिडेट थे। उस 50 में से आपने जब 70% लाया तो आपका रैंक जो बना वो 41 रैंक बना। 41वें नंबर पर है। मतलब कहने का मतलब साफ यहाँ पर यह है कि जब आपके 70% नंबर आए तो आपका 50 छात्रों में से, जो आपके 50 छात्र जिसमें आपने पेपर दिया था, उन 50 छात्रों में से 41वें नंबर पर आप हैं। मतलब सिर्फ, अब इतना क्या, सिर्फ 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं। बाकी के जो यहाँ पर आपके 40 स्टूडेंट हैं वो आपसे नीचे हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपकी रैंक 41वीं आई है तो ऊपर के जो 9 हैं बस वही आपसे ऊपर हैं, और बाकी के जो नीचे 40 हैं वो आपसे नीचे रह गए हैं। अब यहाँ पर इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको 41 को हम 41, अब टोटल आपने कितने कैंडिडेट थे, 50। ये हैं 50 आपके टोटल कैंडिडेट। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए। अब यहाँ पर जो इसका निकल कर आएगा ये आएगा 82। 82 ये हो गया अब आपका परसेंटाइल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हुआ 82 परसेंटाइल। मतलब अब यहाँ पर साधा सा कहने का मतलब ये है, सीधा सा, कि 82% छात्र आपसे नीचे हैं और सिर्फ 12% छात्र जो आपके एग्ज़ाम में आपके साथ बैठे हुए थे वही ऊपर हैं। जैसे मान लीजिए 50 आपके साथ बैठे हुए थे, 50 स्टूडेंट, तो इसमें से 82% छात्र, 50 का 82% छात्र आपसे नीचे ही हैं और सिर्फ 12% ऊपर है। अब ये देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने जब भी नॉर्मलाइजेशन लगता है तो आपने सुना होगा कि हार्ड शिफ्ट जो होती है उसको यहाँ पर नुकसान होता है और इजी शिफ्ट वाले को तो नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिखाऊंगा दोनों को फ़ायदा होगा। इसको तो फ़ायदा होता ही, इसको होगा ही, और इसको भी 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही कुछ इस तरीके से इसमें लगाया गया है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे, और आपको दिखाते हैं कि हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, सबको ही फ़ायदा होगा 100% इससे।
अब चलिए देखते हैं आगे। और हाँ, अगर चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, केवीएस से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आपका परसेंटाइल का मैटर, आपने समझा होगा। अब एज अ एग्जाम्पल हमने 2 शिफ्ट लिए हैं और दोनों शिफ्ट के नंबर लिए हैं और इसको हमने जो आपके घटते हुए क्रम होते हैं उनमें रखा है। आप देख लीजिए, सबसे ऊपर 90 है, 85 है, 80 है, 77 है, ऐसे करके 10 ले लिए हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर, अब ज़रा आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुआ क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये दोनों शिफ्ट हैं। अब आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि ये वाली शिफ्ट जो है, ये वाली शिफ्ट, ये आपकी शिफ्ट इजी थी, तभी इसमें देखिए कितना ज़्यादा द स्कोर हुआ, 90 हुआ है, 85 हुआ, 80 हुआ, 77 हुआ है। और वहीं ये जो सेकंड वाली शिफ्ट है, इसकी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, इसलिए इसमें कम स्कोर कर पाए। देखिए सबसे ऊपर ही 82 है, 90 से ही कम है, फिर 80 है, 85 से कम है, फिर यहाँ पर 80 है, 70 है, ऐसी बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो हार्ड शिफ्ट है बस उसी को फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इसके नंबर फ़ायदे हो जाएंगे, इसके वहीं रह जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर आपकी शिफ्ट चाहे हार्ड थी चाहे ईजी थी, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, आपका शिफ्ट ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको फ़ायदा होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 90 थे, 90 आए। अब यहाँ से टोटल इसके नीचे कैंडिडेट कितने थे टोटल आपके ग्रुप में, 2 सेकंड में आपको फिर से दिखा दूँ। टोटल आपके ग्रुप में कैंडिडेट कितने थे, यहाँ पर 10 है नीचे पूरी लिस्ट में, यहाँ पर 10 लोग हैं। अब यहाँ पर अब परसेंटाइल निकालने की क्या जाता है, वो निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक जो मेन आदमी है 90 लाया है, ये इसके नीचे के जितने हैं और इसके बराबर जितने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, फिर से सुन लीजिए एक बार। थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूँ इसका फ़ॉन्ट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके नीचे कितने 10 हैं। अब 10 कैंडिडेट हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर पहले नंबर पर जो है वो 90 नंबर लेकर आया है और इसके नीचे कितने हैं, 9 है इसके नीचे। और परसेंटाइल निकालते समय क्या किया जाता है, जो आपके नीचे जितने हैं और आपके बराबर जितने हैं उनको जोड़ा जाता है। तो एक ये 90 हो ही गया और एक ये पूरे 10, ये हो गया। अब इसकी अब ये टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो गए। अब इसको परसेंटाइल के लिए 100 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और 10 धामा 100, तो इसकी परसेंटाइल कितनी आई। अब यहाँ पर देखिए, इसकी परसेंटाइल आई 100 परसेंटाइल। अब इसका सिलेक्शन 100%। अब आप सोच रहे होंगे अगर इसका सिलेक्शन 100% है तो इसका ये यहाँ पर देखिए जो आपके सामने है, यहाँ पर इसका नंबर तो 82 ही है, तो इसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। अब दिखाता हूँ, इसका भी होगा। नंबर आपके चाहे कम होंगे इस बार चाहे ज़्यादा होंगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। कुछ इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है। अब हम आते हैं वहीं, अब मैं थोड़ा जूम आउट करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यही मैं बात करूँ, ये देखिए इसका कितना है, 82 है अंक है और पहले नंबर पर है। तो इसके टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 10 हैं, नीचे 10 लिख दिया। अब देखिए, ये देखिए नीचे मैंने यहाँ पर 10 लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर ये पहले नंबर पर है और इसके नीचे कितने हैं, 9 लोग हैं, 9 और एक ये, क्योंकि उसके बराबर और उसके नीचे जितने होंगे उन सभी को जोड़ा जाता है, उसके ऊपर नहीं जोड़ा जाएगा, उसके बराबर जितने हैं और उसके नीचे। तो ये टोटल कितने हो गए, यहाँ भी हो गए 10 और 100 से गुणा कर दिया गया। यहाँ पर 10 थे, नीचे 10 किया गया, 100 से गुणा किया गया और एक 0 कटा और 10 से 10 गुणा कर दिया गया। टोटल कितने आ गए, 100 परसेंटाइल आपकी आ गई। देखा आपने। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके 90 नंबर थे फिर भी 100 परसेंटाइल बन रही थी और इसके 82 ही नंबर हैं फिर भी 100 परसेंटाइल ही बन रही है। तो इस बार केवीएस में कुछ ऐसा किया गया है कि अक्सर कर आपने बहुत सारे एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन देखी होगी, उसमें सिर्फ इतना ही किया जाता है, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट को सबको इक्वल लेकर आया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें जो कंपटीशन रखा गया वो आपके शिफ्ट के बच्चों के साथ ही आपका कंपटीशन रखा गया कि उस शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल कितनी बनती है उस हिसाब से। अब इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, आपके नंबर भी बढ़ेंगे। हार्ड शिफ्ट थी फिर भी नंबर बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से इसमें नॉर्मलाइजेशन किया ताकि किसी छात्र को इस प्रकार की दुखी ना हो, ताकि कि आपको इस टाइप में लगे कि हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था इसलिए मेरे नंबर, माफ़ करेगा, शिफ्ट इजी थी इसलिए मेरे नंबर बढ़ाए ही नहीं गए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके नंबर कम भी हैं फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, कुछ नंबर इंक्रीजमेंट सभी में देखने को मिलेगा, वो एज पर नोटिफिकेशन जब थोड़ा और डिटेल करके दिया जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ अभी आप समझ गए होंगे कि इसमें केवीएस में नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट सभी को फ़ायदा कैसे किया जाएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।